दिखाई दे रहा है। हर कोई खौफ और मौत बांटते तालिबानी आतंकवादियों से दूर निकल जाना चाहता है। एयरपोर्ट पर जमे लोग दूसरे मुल्क में जाने के लिए बेकाबू होने लगते हैं। ऐसे में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तालिबानी आतंकवादियों की बंदूकें गरजती हैं तो चीख पुकार शुरू हो जाती है। काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का मंजर वहां फैल चुकी दहशत और अफरा तफरी का साक्षात चश्मदीद है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सिर ही सिर नजर आते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो या शाम, बीते एक हफ्ते से बस यही आलम है कि शहर के तमाम रास्तों की मंजिल यही काबुल एयरपोर्ट बन चुका है। हर कदम उम्मीदों का बोझ सिर पर उठाए इस काबुल एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, क्योंकि काबुल शहर में दहशत का राज कायम हो चुका है और वो दहशत है तालिबान की। काबुल एयरपोर्ट पर सोमवार की सुबह फायरिंग हो गई, जिसने यहाँ फैली दहशत को कई गुना बढ़ा दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहाँ हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। हम सभी बहुत संभल कर और सुरक्षित तरीके से हालात को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आने के बाद से ही हर कोई जुल्म के खौफ के साए में है, लिहाजा किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। लोगों का ये डर और कोशिश उन्हें हवाई अड्डे तक खींच लाती है, जिससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। जर्मनी सेना के ट्विटर के हवाले से ये बात सामने आई तो सारी दुनिया में दहशत फैल गई। इस ट्विटर में बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के बाहर अज्ञात हमलावरों और अफगान गार्ड्स के बीच सुबह 4:13 पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अफगान गार्ड की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस संघर्ष में अमेरिकी और जर्मनी सैनिक भी शामिल हो गए। इसमें जर्मनी का कोई सैनिक घायल नहीं हुआ। हालांकि ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी है कि हमलावर कौन थे। गौर करने वाला पहलू यही है कि अफगानिस्तान में खुले आम बंदूक के दम पर अपनी दहशत फैला रहे तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे के बाहरी इलाकों में एक बार फिर नाटो या अफगान जवानों पर गोलाबारी नहीं की है, मगर हालात यकीनी तौर पर बेकाबू नजर आ रहे हैं और कभी भी किसी बड़े हादसे या संघर्ष की खबर दुनिया को दहला सकती है। बता दें कि अफगानिस्तान संकट के बीच काबुल में सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह से बंद है। तालिबान के कब्जे के बाद से हफ्ते भर से तमाम सरकारी दफ्तरों पर ताला लटक रहा है और इसी बंदी ने भी लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उधर अमेरिका पिछले एक हफ्ते से एक ही राग अलाप रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते असर के बीच अमेरिका दुनिया के सामने आकर अपने फैसले को सही ठहराने की जुगत में लगा हुआ है। I will tell them that we'll see what we can do. Look, we are working closely with the G7. I've spoken with most of the leaders of G7. I'll be doing a conference with them, I think Tuesday, I'm not certain. And we'll have that discussion. But we already have helped get out diplomats from other countries. We've already helped get out citizens from other countries, and we'll continue to do that. दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडेन प्रशासन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है, क्योंकि अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर समेटने के बाद ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिससे काबुल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। अमेरिकी सेना और अमेरिकी नागरिकों पर हमले के खतरों की आशंका के मद्देनजर अमेरिकी सेना अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट तक लाने के लिए नए तरीके खोज रही है। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिका की सेना को वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के हमले का डर सता रहा है। बीते शनिवार को इस सिलसिले में BBC ने एक सुरक्षा इनपुट के हवाले से कहा था कि एयरपोर्ट के गेट्स के बाहर अमेरिकी नागरिकों को खतरा है, लिहाजा वहां न जाने की सलाह दी गई है। अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों से कहा कि वे काबुल हवाई अड्डे के दरवाजों पर सुरक्षा खतरों के मद्देनजर अमेरिकी नागरिकों, खास तौर पर सरकार से जुड़े लोग, बिना किसी निर्देश और इजाजत के वहां न जाएं। अमेरिका और उसके अधिकारी इस कदर डरे हुए हैं कि ISIS से जुड़े खतरे की बात तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं। बहरहाल बीते एक हफ्ते के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर कई बार भगदड़ और गोलाबारी की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 7 अफगान सैनिकों और नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो हालात बेहद खराब हैं। तो काबुल में हालात हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होते हुए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने को तैयार लोगों की भीड़ और तालिबान के आतंक के मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि काबुल इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा आग से खेल रहा है। अफगानिस्तान